हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनिमे नायो। आज की इस वीडियो में हम लोग एनिमे रील्स को रिव्यू करेंगे, तो बिना किसी बड़बड़ के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। 俺の財宝か欲しけりゃくれてやる。探せ。वन पीस भाई, वन पीस क्या क्या एनिमे लिखा है, क्या एनिमे। मतलब मुझे तो पर्सनली जब जोरो का एंट्री हुई वहाँ से बहुत पसंद आया। मतलब लोगों को मेन कैरेक्टर बहुत पसंद आता है, पर मुझे साइड कैरेक्टर्स पसंद आते हैं। मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, सोचो ना, अब जोरो के पावर लेवल को सोच के वो लोग मेन कैरेक्टर की पावर लेवल जज करते हैं कि मतलब जोरो इतना पावरफुल है तो उसका जो लीडर है वो कितना पावरफुल होगा। एक ट्राई दीजिए इसको। आप लोग घर में पवित्र रिश्ता बैठ के तो इतनी लंबी आपने देख ली है ना, वैसे या एक एक एपिसोड करके देखो इसको। लोग बोलते कि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। अरे देख रहा चालू तो करो, बहुत सही एनिमे है। हिनाटा हाईक्यू इज़ द बेस्ट स्पोर्ट्स गेम एवर। मैं बहुत सुना था इसके बारे में, पर जब मैंने खुद रियली स्टार्ट किया, मैंने रात में 12 बजे स्टार्ट किया होगा और 5 एपिसोड खत्म हुए तक तो मेरे खुद की एक्साइटमेंट खत्म नहीं हुई। मतलब मैं ये एनिमे को लेट के भी नहीं देखा था। मतलब पहले के 5 एपिसोड मैं बैठे बैठे देखा, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होते ही हिनाटा आया और उसने जो अपनी मतलब निंजागिरी दिखाई उसमें, कि मतलब वो ये कोने से वो कोने में अपने बंदे के गलत बॉल फेंकने पे यहाँ से वहाँ पहुँच के जो हिट किया है उसने, मतलब तो थ्रू आउट द गेम आपको उसके एक्साइटमेंट आपको मतलब खुद तो फील होगी आपको। अगर स्पोर्ट्स गेम देखना है तो उसको जरूर देखिएगा। Crocodile a female in the One Piece live action? During the scene where Roger is about to be executed, you could see a young Shanks, a young Mihawk, and a female which people are speculating to be Crocodile. Her aesthetic matches the style you would relate Alabasta to, but the real giveaway is this little exchange between Iñaki and Emily. Mihawk, Crocodile. Well, that's right. बस भाई ये जो फेस है ना, ये वाला फेस, मतलब ये मार्वल के भी बहुत सारे मतलब कैरेक्टर्स के साथ में हो चुका है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और ये फेस बताता है कि हाँ, उन्होंने ऐसा कुछ तो गलत बोल दिया है जो उनको इंटरव्यू में नहीं बोलना चाहिए था, और ये वो फेस है। The look of fear tells me everything I need to know. Not only does this loosely confirm a season 2, but it also backs the old theory that Crocodile was born a woman but was changed to a man later. My, it's been a long time. इसका तो पावर ही है, मतलब वो जेंडर तक स्विच करके दे सकता है, उसके पावर लेवल बढ़ा सकता है। मतलब बस ऐसा लगा। Hey, Croco boy. Met him when he was a rookie, all wet behind the ears. He's a scoundrel with a weakness I know well. Hey, if you so much as mention a word of that, I'll... Easy there. I'd be more than happy to reveal your sordid past right now. So is this Crocodile? शायद वो लड़की है, इसलिए मुझे क्रोकोडाइल इतना पसंद है। मतलब मूवी वाला इचिगो कुरोसाकी ब्लीच। देखो, गोकू तो गॉड है, उसका तो लेवल ही अलग है। वो मतलब बिग 3 का भी बाप है। उसके बाद नारुतो का बैरन मोड आया, लूफी का गेयर 5 आया, पर इचिगो कुरोसाकी का ये मोड भी फाड़ेगा। उस लेवल तक तो नहीं फाड़ेगा जितना मुझे लगता है, पर ये फाड़ेगा। पर 2025 कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो गया? मतलब अभी जो सीरीज चल रही है, जो एपिसोड्स आ रहे हैं, मतलब उसको और कितना खींचेंगे। अभी तो ऐसा लग रहा था कि शायद 4 या 5 एपिसोड में शायद खत्म हो जाए, पर अभी 2025 तक इसको खींचेंगे। मतलब ये और काटने वाले हैं हमारा। तो
बिल्कुल हो सकता है, सनी प्लूटो हो सकता है, क्योंकि देखो फ्रैंकी नहीं देखा था उसका जो ब्लूप्रिंट था, मतलब जो बनाया था शिपराइट, उसके बाद में इसी ने देखा था। और सनी क्या नहीं कर सकती, मतलब वो उड़ सकती है, वो कैनन बीम चला सकती है, वो क्या मतलब आधा तो गाँव बसा है सनी में उन लोगों का, वो लेवल से उन लोग के आना जाना करने के लिए, मतलब फ्लोर वाइज वो पैडल चला सकते हैं भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो इतनी सही है। और वो अगर कभी एपोक्लिप्स भी आ जाए ना तो वो शिप हर कुछ चीज कर सकती है, मतलब जितना मुझे लगता है, तो वो है पूरा। Oda is a genius. He has been hiding where the One Piece is right in front of us all along. So we know what seems to be the most insignificant arc, Long Ring Long Land. This arc gave us nothing and it seemed Oda was just trying to have fun. But that is actually not the case. In this panel, the old man named Tanji explains that the reason everything is stretched out is because they feel free. Sounds similar to Luffy's powers? And know that Logia fruits, when awakened, can change entire environments. Also, Luffy's fruit seems to be very special, kinda like it could do the same. Okay, I'm not saying Luffy is going to obtain Logia fruit powers, but it just seems weird. But we know that Luffy can affect the environment temporarily. And what supports this even more is when the old man says, "Long time no see," implying that Luffy is Joy Boy, and he hasn't seen him for 800 years. This guy also looks like Oda drawing of Davy Jones, who was a famous pirate way back in time. ये डेवी जोन्स पायरेट्स तो कैरिबियन में भी दिखाया गया, अगर आपने गौर से देखा हो वो चीज़ तो। As I said before, many believe that this arc can be skipped over, kind of like it's been hidden. And when you take into account the structure of the island, it seems the island itself is almost completely hidden away from the world. Its structure is made of about 10 points around a circle that are all connected under the water, which is why most of the land is just boring plains. We also know that when you are on the island, a log pose will only point you to one of the 10 points before directing you away to somewhere else completely. देखो ओडा तो ऐसा बंदा है, मतलब बहुत कम एज से स्टार्ट किया था, अब तो वो थोड़ा सा मतलब 20-25 साल और हो गए तो वो बुढ़ा होने ही आया है, पर उसका दिमाग ऐसा है कि बड़े बड़े मतलब विद्वान लोग बैठे हैं और उसके थ्योरी को गेस करते बैठे हैं, फिर भी कोई एग्जैक्ट थ्योरी नहीं बता पा रहा कि एग्जैक्टली वो कर क्या रहा है, भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई गेस नहीं कर पाता है। ये भी एक बस गेस्ट है प्रेडिक्शन से, पर सच है गलत है पता नहीं, पर ये चीज़ें मतलब बहुत हद तक लगती है कि हाँ यार हो सकता है। जैसे बाहुबली ने कट्टापा क्यों मारा था, उसकी इतनी थ्योरीज आई थी, बहुत हद तक लग भी गया था कि शायद हो सकता है ऐसा, पर हुआ ऐसा नहीं हुआ। बस देखो कंपैरिजन बहुत बुरा कर रहा हूँ मैं, पर है ऐसा कुछ है। Luffy was inspired by Sun Wukong. Sun Wukong is inspired by Hanuman. Luffy ate devil fruit in hunger. Hanuman tried to eat Sun due to hunger. Luffy's father dragon used wind type power. सही बात है। Hanuman's father is god of wind. पवन पुत्र हनुमान सही है। Both are immune to lightning. ये भी सही है। Luffy can stretch his body parts. Hanuman stretched his tail in front of Ravan. Correction. Both can change their size. हाँ सही बात है। Both didn't knew their true power. ये भी सही है। Both likes to eat a lot. हाँ। Both have great speed. हाँ। Luffy climbed mountain to save Nami. Hanuman brought whole mountain to save Lakshman. हाँ। Both doesn't have affinity for one. मतलब Luffy ब्रह्मचारी है. There could be more similarities or some could be coincidence. I do not claim that Luffy is 100% inspired from Lord Hanuman, but there are some similarities between both. और जितने भी points बताए ना मतलब on point जैसे ही थे 80% सब 80 हो सकता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो का हमारा फॉर्मेट आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो ऐसे वाली वीडियोस और आएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।